हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात। हुकूमती अराकीन पीटीआई अराकीन की राह देखते रहे। पीटीआई वफ्द इजलास में शरीक न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पीटीआई रहनुमाओं से 2 मरतबा टेलीफोनिक राबता। स्पीकर ने पीटीआई अराकीन को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा, हमने हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को नोटिस भी भेजे, फोन कॉल्स भी की। किसी मेंबर ने यह नहीं कहा कि वो नहीं तशरीफ लाएंगे। तवक्को रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही रास्ता है जिससे मामला आगे चल सकता है। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। ये कमेटी अभी इस तरह रहेगी, इसे तहलील नहीं कर रहे। इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात करने वाले आते तो आज उनको जवाब दिया जाता। जब इनकी नीयत ठीक होगी तो हौसला आ ही जाएगा। मुज़ाकरात वाले आते तो हम इनको तहरीरी तौर पर जवाब देते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से हल होता है। हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बात करें, मगर वो आने को तैयार ही नहीं। मुतनाज़ पीके एक्ट तरमीमी बिल और द डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 सेनेट से मंजूर। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के अराकीन को बार बार खामोश रहने की हिदायत। अपोजिशन अरकान डिप्टी चेयरमैन के डाइस के सामने इकट्ठे हो गए। बिल पर JUI के रुकन कामरान मुर्तजा की तरामीम पेश। अपोजिशन सेनेटर्स का बिल पर बात करने दें, अपोजिशन का मुतालिबा। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस में बेंचेस के इख्तियारात का मामला। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान न हो, इदारे को कुछ नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक का कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस सुनने से मुआजरत। तहरीरी वजूहात जारी कर दी। लिखा है कि बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अदालती अहकामात के तकद्दुस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें यह यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल दरामद हो, हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी ना की जाए। वफाकी हुकूमत का एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास तौहीन अदालत केस के फैसले में फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक ऑर्डर को चैलेंज करने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतल्लिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अस्कुत नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज के तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। मुझे इस खत का जिक्र करने की जरूरत नहीं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा। ये मामला इंशाअल्लाह हल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल हैं लेकिन लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं, पार्लिमान और मीडिया की तरफ देख रहे हैं। मिसिंग पर्सनस और दीगर इश्यूज के मामले में उम्मीद है अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। ये नहीं हो सकता पीटीआई के मुंह में जो बात आए वो पूरी हो जाए। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, ये हमारे लाडले नहीं, ये मुज़ाकरात के लिए पहले तरले कर रहे थे। हमें कमीशन बनाने में कोई मसला नहीं। हर मुल्क के कुछ कानून होते हैं। पीके एक्ट फेक न्यूज बारे में है। सहाफियों को फेक न्यूज पर क्या मसला है?